हेलो एवरीवन। हम लोगों ने चैप्टर 1 रियल नंबर कंप्लीट किया है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था दैट इज रियल नंबर, उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पार्ट नहीं था। थ्योरी और आप कह सकते हो कि जो आपका क्वेश्चन आता है पेपर में वो मोस्ट ऑफ द थिंग उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस क्वेश्चन को कितने अच्छे से सजा करके आपने लिखा। बस ये अगर आपने बहुत अच्छे से सजा के लिखा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ अब स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ऐसा केस नहीं है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट का ध्यान रखना होगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्चुअल पार्ट है, कंसेप्ट को देखते हुए कंसेप्ट फार्मूला और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल। ओके, जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में सबसे पहले जैसे थोड़ा बहुत मैं पीछे का भी जैसे डिफाइन कर देना चाहता हूँ, कवर कर लेना चाहता हूँ पीछे का। पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन आपसे आ जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, बस सिंपल सा आपको एक चीज ध्यान रखना है इस चीज में। पॉलिनोमियल थोड़ा सा मैं हेडिंग डाल देता हूँ, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल तो सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि कुछ एक्सप्रेशन दे रखा होगा, आपसे पूछ सकता है वहां पे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। फर्स्ट थिंग, पॉलिनोमियल में जो आपके कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, उस एक्सप्रेशन में जितने भी जो भी वेरिएबल है, ठीक है, जैसे मान लो अभी तो क्या है ना, आपके एक सिंगल वेरिएबल में होगा, या तो एक्स में होगा या फिर वाई में होगा या जेड में होगा या आर पी क्यू, किसी एक वेरिएबल में होगा। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, वो सारे रियल नंबर होने चाहिए। दूसरा, जो आपके वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ये है दैट मीन्स वो एक पॉलिनोमियल है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है x² + 2x + 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये वेरिएबल x, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, बाकी जितने भी कोफिशिएंट है सारे वो क्या है, रियल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, √x, क्या ये पॉलिनोमियल है? √x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2। तो ये जो x की पावर है वो क्या है, एक इंटीजर नहीं है, है ना। इंटीजर भी होना चाहिए, इंटीजर के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये x ये इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है आपको x² + 2x + 3/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो x² + 2x + 3x की पावर -1, है ना। यहाँ पर x की पावर क्या आ गया, ये जो आया x की पावर जो आया क्या है, -1। दैट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर वेरिएबल की पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी पॉलिनोमियल होगा। और थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, ये क्या है, कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन में जहां जहां भी वेरिएबल है हर जगह वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है दैट मींस वो पॉलिनोमियल नहीं है। आप बोलोगे क्या कि ये तो यहाँ पर भी x की पावर वो पॉजिटिव है, बट इसको सिंपलीफाई करने के बाद क्या आएगा, ये जो नॉर्मल आप लाओगे उसमें क्या होगा, जब नॉर्मली अब अगर इसको हम अच्छे से अरेंज करेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा, 3x की पावर -1। इस केस में आपको देखना पड़ेगा, मतलब ये जो वेरिएबल है आपका, ये वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए और न्यूमरेटर की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोग को बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है वो आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए और उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है दैट मींस वो पॉलिनोमियल नहीं है। बस सिंपल सा। तो फर्स्ट थिंग आपसे ये पूछ सकता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब जैसे पॉलिनोमियल आपसे ये पूछ दिया, फिर उसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल में ना, जैसे आपकी जो क्लास 10th है इसमें जो है वो कभी कभी ये पूछ देते हैं जैसे कि पॉलिनोमियल ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर पूरा थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, अगर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है तो वो फिर लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब जैसे मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं जैसे 2x + 3, ये पूरा एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है।
अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 है, इस वेरिएबल है, ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है दैट मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये कौन सा हो गया आपका, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर यही एक जैसे मान लो दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ये आपका ले लिया मैंने 2x² + 3x + 5, ठीक है, ये जैसे मैंने ले लिया, इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल x है, ठीक है, और जो x की जो मैक्सिमम पावर है थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, वो पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो क्या है 2 है। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है दैट मींस ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसी में एक चीज और भी आ जाता है कभी कभी, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, 2x³ + 3x² + 4x + 5, ये इसमें आप देखेंगे अगर तो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, थ्रू आउट द एक्सप्रेशन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपसे ना ये पूछ सकता है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल लिखना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लिखना है, पूरा कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपका 1 है लीनियर पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इतना सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है ये जैसे कैटेगराइज कर दिया कि पॉलिनोमियल कौन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है आपको, अब ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे x लिख रहा हूँ तो हमेशा वहाँ पे x ही आएगा, वो कभी कभी क्या कर देते हैं p में लिख देंगे, q में लिख देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं वो, सॉरी मैंने तो लिखा नहीं था, r में ले लेते हैं, ठीक है, ये p(r), ये ले लिया, ये r² + 2r + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें r वेरिएबल में, तो ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, r हो सकता है, p q कुछ भी, जिसमें वो एक्सप्रेशन दे रखे होंगे वो हमको बस ध्यान रखना है। ठीक है, अगर r में है तो r ये पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल ऑफ r, ठीक है, अगर x में दे रखा है तो पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y z, जिसमें दे रखा उसका पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और जो वेरिएबल दे रखा होगा वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री दिखना, वो हाईएस्ट पावर दिखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा अगर वो 1 है तो लीनियर होगा, 2 है तो क्यूब वो क्वाड्रेटिक होगा, 3 होगा तो क्यूबिक होगा। ठीक है, बस इतना अगर हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो आपसे ये हो सकता है जैसे आप ना थोड़ा सा जैसे वैल्यू थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे एक कोई आपको एक्सप्रेशन दे दिया, उसमें बोल रहा है कि उसका वैल्यू, जैसे मान लो ऐसे ये दे रखा है 2x + 3, ठीक है, ये क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू 0 कब आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू 0 कब आएगा, आपसे ये पूछ देगा, तो ये तो सिंपल है, इसका वैल्यू 0 अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बस सिंपल से कर देते हैं, क्या इसको आप 0 से इक्वेट कर देंगे, उसके बाद इसको 0 के लिए सॉल्व कर देंगे, ये आपका आएगा -3 x = -3/2, ठीक है, तो अगर x का वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में -3/2 रखेंगे तो इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा, है ना। जैसे इस एक्सप्रेशन का पूछ रहा है वैल्यू 0 कब आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे 0 के इक्वल करके, सॉल्व जब करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -3/2, दैट मींस इस एक्सप्रेशन में अगर आप x का वैल्यू -3/2 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा। ये जो x का वैल्यू आया है ये इस एक्सप्रेशन के लिए, इसके लिए ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए x, इस एक्सप्रेशन का ये जो x का वैल्यू आया है -3/2, ये क्या है, इस एक्सप्रेशन के लिए इसका रूट हो गया, इसका जीरोज हो गया, जीरो मींस क्या, वैसा वैल्यू जो वैल्यू को आप एक्सप्रेशन में डालेंगे तो उस कंप्लीट एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जैसे लिख रखा है 2r, ठीक है, +3, ठीक है, 2r + 3 नहीं, दूसरा ले लेते हैं, एक 2r+ ले लेते हैं 1, तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि r का क्या वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 किस r के वैल्यू पे आएगा, तो जिस r के वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा, वो जो r का वैल्यू आएगा दैट इज द रूट, दैट इज द जीरो ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कैसे आएगा, उसको निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे,
ठीक है, 2r इज इक्वल्स टू -1, r इज इक्वल्स टू -1/2। दैट मीन्स अगर ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में अगर r का वैल्यू आप -1/2 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। ये जो r का r इक्वल्स टू -1/2 आया ना, ये जो है इस एक्सप्रेशन के लिए 0 हो गया। इस एक्सप्रेशन का 0 क्या हो गया? r इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो आपसे जैसे 0 हो गया, रूट हो गया, दोनों सेम ही चीज होता है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। जीरोस पूछ रहा है मीन्स आपको बताना है उस वेरिएबल का वैल्यू बताना है जिसके लिए उस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी हम इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं सर? जैसे आपसे आपने पढ़ा होगा सिंपल जूनियर क्लासेस में 2r + 7। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। r इक्वल्स टू 1 डाल दो, 2 × 1 + 7 दैट इज कितना आ गया? आपका 9 आ गया। ठीक है, जब r को आपने 1 डाला तो आ जाएगा 9। r का वैल्यू आपने 2 रख दिया। ठीक है, r का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 × 2 + 7 ये कितना आएगा? 4 + 7 लेके जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कोई ना कोई एक r का वैल्यू होगा जिस वैल्यू पर इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। कोई ना कोई वैल्यू होगा जिस एक्सप्रेशन जो वैल्यू आप पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो जिस वैल्यू पे, जिस r के वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा, उस r के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन या फिर जीरोस ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे, अगर इसका हमको जीरोस निकालना है, आपको जब कभी भी ना जीरोस पूछ रहा है या रूट पूछ रहा है किसी भी, तो आप इसको क्या करो? 0 के इक्वल कर दो। जैसे मुझे इसके लिए पूछ रहा है, मैं क्या करूँगा? 2r + 7 = 0। इसको क्या लिख दूंगा? 2r = -7, r = -7/2। r का वैल्यू जब -7/2 रखोगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो r = -7/2 इज द जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए आपसे ये चीज पूछ सकता है। अच्छा, ये हो गया लीनियर में, बट जो हमारा चैप्टर अभी है, ठीक है, या फिर जो आपसे है, तो आपसे ये 1 वर्ड में पूछ भी सकते हैं 1 मार्क्स में, बट जो है मोस्ट ऑफ द चीज आपसे पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक का। अच्छा, लीनियर में एक चीज में और हम देख लेते हैं थोड़ा सा है, क्योंकि बोर्ड में आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आ रहे हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ठीक है, अगर आप देखोगे कोई भी ले लेता हूँ, मैं ऐसा ले लेता हूँ 2x + 2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक क्या है? एक्सप्रेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको मैं y की इक्वल ले लेता हूँ। ठीक है, हमने क्या है कि वो अभी नेक्स्ट अभी उसमें भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाकी आपने 9th में पढ़ के भी आया होगा कि हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। आप अगर इसको देखोगे ध्यान से आगे, x का वैल्यू हम क्या करते हैं? एक बॉक्स बना लिया करते थे। ठीक है, इसमें x लिख दिया हमने, y लिख दिया। ठीक है, x का वैल्यू हमने 0 रख दिया, x का वैल्यू 0, y 2 आ गया, x का वैल्यू रख दिया -1, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, x का वैल्यू -1 आ गया। अगर इसको हम प्लॉट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे, ठीक है, तो x आपका है, ये तो 0 हो गया, ये 1, ये आपका 2, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका -1, ये आपका -2। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अभी क्या है ना कि पेपर में आपके कोई ग्राफ दे देगा, वो आपसे पूछेगा कि इसके कितने रूट हैं। ठीक है, एक तो ये होता है कि जो डिग्री होती है, और डिग्री क्या होती है? जो डिग्री होती है वो उतने मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं उस पॉलिनोमियल के। जैसे मान लो लीनियर, अगर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 1। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं। ठीक है, अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके कितने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं? n। ठीक है, तो जैसे ये है, आपको क्या ना कि इसमें आप बोलोगे कि सर ये क्यों बता रहे हो? फिर मैं एक ग्राफ बना के बताना चाहता हूँ कि इस ग्राफ से भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसके कितने रूट हैं। और वो पूछ रहा है, जैसे भी लास्ट ईयर उससे पहले ईयर वो पूछ रहा है कि एक ग्राफ दे दिया, उसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ उसके कितने रूट हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे x0 y की वैल्यू कितना आया? 2, y की वैल्यू 2 एक तो ये आ गया आपका, दूसरा आ गया x -1 y की वैल्यू 0, y की वैल्यू
y की वैल्यू x आ गया -1 y की वैल्यू 0, ये तो यही हो गई। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो है आपका ये समथिंग ऐसा कुछ आने वाला है। इसको अगर हम मैच करेंगे तो ऐसा कुछ है। ये मैंने थोड़ा सा ओवर राइट कर दिया, ठीक है। तो ये एक ऐसा लाइन आने वाला है, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो हम आप बोलोगे सर कि आपने ये बनाया क्यों? तो ये जैसे है, अगर x की पावर 1 है, ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जब कभी भी आपकी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बन रही है, एक सीधी रेखा, वो कैसा भी हो सकता है, वो ऐसा बन जाए, या कभी मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ बन रखा, मान लो ऐसा कुछ बन जाए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाए, कभी भी बस अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। अगर लीनियर इक्वेशन की ग्राफ है दैट मीन्स क्या है, या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है दैट मींस उसके कितने मैक्सिमम रूट होंगे, 1 होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें ये x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम्स, इसके कितने रूट हुए 1, इसमें देखोगे 1, इसमें देखोगे 1, x एक्सिस को 1 कट कर रहा है। हमें y एक्सिस को नहीं देखना, हमें बस x एक्सिस को देखना है कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। आप देखोगे जो जितने भी लीनियर के ग्राफ होते हैं ना, सारे मैक्सिमम एट मैक्स 1 टाइम कट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया थोड़ा सा ग्राफ की बातें हमने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बोलोगे, अभी तो मैंने जस्ट बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था x स्क्वायर, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, वो 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की इस जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। इसकी डिग्री 2 है, यस है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका कैसा रूट रहता है, ठीक है। अगर आप इसके लिए भी अगर ग्राफ बना के जैसे बहुत सारे पॉइंट्स लेके देखोगे और ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो मैं आपको यही अभी से सजेस्ट करूंगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपने वो ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देना या ग्राफ सीखना है। आपके बोर्ड्स में बस यही पूछते हैं वो कि जैसे ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछ देंगे कि वो उसके कितने रूट हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि उन्होंने ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसका कितने रूट है। आपको किसी भी ग्राफ दिया हुआ, कैसा भी ग्राफ दिया हुआ है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है, बस हमेशा ये देखना है ये जो ग्राफ दे रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। जैसे इसमें देखोगे आप 1 2, इसके कितने रूट होंगे, इसके 2 रूट होंगे। जितने बार कट कर रहे होंगे उतने रूट होंगे। जैसे मान लो एक और ग्राफ दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसके आपसे पूछा जाए कितने रूट्स होंगे, काउंट कर लेंगे हम 1 2 3 4। इसके कितने रूट होंगे, इसके 4 रूट होंगे। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी ग्राफ है। अगर 2 बार कट कर रहे हैं, आपको पता है क्या, इससे हम ये नहीं बता सकते कभी भी कि ये क्वाड्रेटिक का है या फिर क्यूबिक का है। मे भी हो सकता है ये ग्राफ कुछ ऐसा है, मैंने एग्जांपल के लिए ऐसा दे दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ग्राफ ही होगा, ठीक है। बट हाँ, लेकिन हम ये बात जरूर हम श्योर कर सकते हैं कि अगर 2 बार कट कर रहे हैं तो इसके 2 रूट हैं। अगर यहाँ पे 4 बार कट कर रहे हैं तो इसके 4 रूट हैं। अगर 1 बार कट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये भी हो सकता है, ये कितना बार है, ये 1 बार कट कर रहा है बस इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके कितने रूट हो गए, तो 1 रूट हो गए। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रूट हम देख करके बता सकते हैं। जैसे इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक का है, ये क्यूबिक का भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ये क्यूबिक का नहीं होगा क्योंकि 2 रूट रियल है, एक इमेजिनरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी भी, ठीक है। वो अलग बात है, उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं करते हैं हम लोग। बट जब कभी भी आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रूट्स बताना है, बस ग्राफ देखना है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ रूट। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 4 टाइम्स कट कर रहा है, ये जो इसका नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, 4 होंगे। इसमें 2 टाइम्स कट कर रहा है, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। ये इसमें 1 टाइम्स कट कर रहा है, नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, 1 होंगे। एक ग्राफ ऐसा ले लेते हैं,
ये इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ रूट? नंबर ऑफ रूट होंगे 0, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है? 0 टाइम्स कट करता है। ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है? 0 टाइम्स। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 0। इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 0। ठीक है, तो हमेशा हम ये देखते हैं कि वो जो ग्राफ दे रखा है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को एक बार कट कर 0 टाइम्स कट कर रहा है तो 0 रूट हो गए। अगर 1 टाइम्स कट कर रहा है तो 1 रूट हुए, 2 टाइम्स कट कर रहा है 2 रूट हुए, 3 टाइम्स कट कर रहा है 3 रूट हुए। अच्छा, ये चीज़ आपको और भी ध्यान, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 रूट, 0 रूट, 2 रूट, 3 रूट, ये जो है ना ये रियल रूट है। ठीक है, अगर 1 टाइम्स कट कर रहे हैं दैट मीन्स 1 रियल रूट, अगर 2 टाइम्स कट कर रहे हैं दैट मीन्स 2 रियल रूट, अगर 3 टाइम्स कट कर रहे हैं दैट मीन्स 3 रियल रूट। ओके, चलिए ये आपसे ये क्या है ना, किसी इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही है। जैसे ये दे दिया, ग्राफ दे दिया, ग्राफ देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप वो बता दो इसके कितने हैं वो। ठीक है, रूट। अच्छा, थोड़ा सा अगर वो घुमाना चाहे तो वो थोड़ा सा वो भी कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ऐसा कुछ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक वाला नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये मैं कर रहा हूँ 10x ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ 20 और 24 ले लेता हूँ। ऐसा कुछ दे रखा है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ नहीं वाला है, मतलब 2 बार कट करेगा ये एक्स एक्सिस को, इसका 2 रूट होगा। ठीक है, इसमें 2 रूट होंगे या फिर 2 जीरोस होंगे, रूट या जीरो सेम ही है। इसका मतलब क्या होगा? 2 रूट है। ये जो ग्राफ दे रखा है इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे या फिर 2 जीरोस होंगे। ठीक है, रूट बोलो या फिर जीरोस बोलो। अच्छा, एक चीज और इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये जो दे रखा है ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अगर एक्स स्क्वायर में x में पॉलिनोमियल है तब ऐसा है, अगर मान लो y में पॉलिनोमियल होगा तब कैसा है? ऐसा भी तो हो सकता है ना, x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ऐसा भी तो आ सकता है, x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। तो इस टाइप में वैसे ही आपसे नहीं पूछ सकता है, बट अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा, अगर ये दे रखा है, अगर सिर्फ ग्राफ दे के आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रूट, नंबर ऑफ जीरोस बताना, तब तो ये होता है। ठीक है, अगर ग्राफ नहीं दे रखा है और एक्सपी ये दे रखा है, उससे पूछ रहा है, तब तो आप सिंपली क्या है ना कि डी निकाल के देख लोगे कि इसमें कितने रियल रूट हैं, कितने वो है, उससे करा दोगे। ठीक है, ग्राफ में हमेशा बस ग्राफ, अभी फिलहाल यही है, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड्स में नहीं आएंगे और मैं चाहता हूँ कि आपका जो टाइम है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। ऐसा नहीं है कि अभी हम 11 का ये थोड़ा सा पैराबोला वगैरह का है तो उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ, बट इसका ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि जो नंबर ऑफ वो है, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ इज कट एक्स एक्सिस इज द नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ द जीरोस। ठीक है, जितने टाइम्स कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इसमें आपके आ सकते हैं, जैसे ग्राफ का हो गया अपना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी आता है कभी कभी जो है, खैर ये सब चीज़ें सीबीएसई नहीं पूछती है, थोड़ा सा आउट ऑफ वो हो जाता है तो हम इसको नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, वो है जैसे कि इसका जो रूट आता है और उसके जो कॉफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन है, उसमें कुछ रिलेशन है या नहीं है। जैसे हम लेते हैं एक एक्सप्रेशन है जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी और सी क्या है? कॉफिशिएंट है। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये क्या है? कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल ABC। इसको कॉफिशिएंट कर लो या फिर आप कह सकते हो सॉरी कांस्टेंट कह लो। ABC क्या है? ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ABC है कांस्टेंट, नॉट कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट भी है, जैसे A है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, B है एक्स का कॉफिशिएंट और C जो है 1 का कॉफिशिएंट हो गया, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है।
ठीक है, तो ए बी सी क्या है ना कि ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या है कि आप मुझे बताओ कि इसका जो रूट होगा और इसका जो कोफिशिएंट है इसमें कोई रिलेशन है, मुझे ये बताना है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे ही आएंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितने आप स्टार लगाओगे उतने कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेता हूँ कि इसके दो रूट्स हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लिखता हूँ मैं, अभी इक्वालिटी पॉलिनोमियल नहीं चलते हैं, ठीक है। एक मान लेता हूँ अल्फा, एक मान लेता हूँ बीटा। बोलोगे अल्फा बीटा क्या है? मैंने मान लिया कि इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एक रूट आएगा अल्फा, एक रूट आएगा बीटा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस दोनों रूट में और इसका कोफिशिएंट में कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें और इसमें रिलेशन होता है, जो सम ऑफ रूट्स होता है इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपको माइनस लगाना है, ठीक है। दिस इज द रिलेशन, ठीक है। एक तो ये रिलेशन, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बोलोगे कि सर ये कहां से आ रहा है? आप चाहो तो एक दो इस रिजल्ट को अभी हम इससे हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे और इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं कि वेरीफाई द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू ये एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सम ऑफ द रूट्स इज ये और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ये। तो अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन से वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। बट अभी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस लगा देना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो सम ऑफ रूट, मैंने क्या मान लिया, रूट क्या मान लिया, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी अपॉन एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए माइनस, तो माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, ये आपका कांस्टेंट दैट इज सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। तो ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जिसमें कंफ्यूज होना चाहता है, बट मैं आपको कुछ चीज से अभी वो भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज आप हो जाओगे। एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखे है, ठीक है, मुझे नहीं पता है माइनस है प्लस है, मुझे कुछ नहीं पता दे रखा है, ठीक है। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सम ऑफ जो जीरोज होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, वो होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है ये कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है और मगअप नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है कि आप एक कोई भी एक वो कर लो, एक एग्जांपल लेके इसे मुझे प्रूव कर दो, और आपके बुक्स में आते हैं कि वेरीफाई द सम ऑफ रूट्स इज कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू, इस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू, ओके। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। बस आराम से कॉपी पेन से आप करते रहें, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा मैथ्स का रिवीजन भी हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बस घबराएं नहीं, ठीक है, आराम से रहें, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपका कि ये दे रखा है 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x, ओके, प्लस 6, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका कोएफिशिएंट और जो कोएफिशिएंट और जो सम ऑफ रूट और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपने जो अभी बताया था, सम ऑफ रूट्स
दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने अभी जो बताया था उसको इसमें प्रूव करके आपको बताना है। इस इसका आप ध्यान देखेंगे, ठीक है, इसका देखेंगे, इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स ये कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स देखेंगे। सम ऑफ रूट्स मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आया 8 माइनस 8, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 8 है, आप इसको माइनस के साथ लगा लो, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, कितना आ गया, ये आपका 4 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट देख लेते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ये कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। चलिए अब इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं, इसको क्या करना है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम, जैसे अभी तो क्या ना मैंने फॉर्मूला से लिख दिया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 4, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इक्वल्स टू 3। इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इसका वेरीफाई करने का क्या है कि हम क्या कर रहे हैं अभी सम ऑफ जैसे रूट्स है, ठीक है। तो इसको अगर हमको वेरीफाई करना हुआ तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों ने क्लास 9th में या फिर क्लास 8th में भी इसका फैक्टराइजेशन सीखा, हम लोगों ने इस क्लास 9th में या क्लास 8th में इसका फैक्टराइजेशन सीखा है। उस फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 6 2 जा 12, इसको क्या लिख देंगे 6 2 जा 12, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, इसमें हम 2x को कॉमन ले लेंगे, ये क्या आएगा आपका x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन सॉरी 3, इसमें अगर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, ये आपका आ गया 2x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3, ठीक है। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3, और एक बार x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। ये क्या है x का वैल्यू, ये वैसा वैल्यू है जिस वैल्यू पर इसका वैल्यू क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये क्या है इसका जीरोस हुए, जीरोस ये तो जीरो हुए, ये तो रूट हुए ना, जीरोस का मतलब क्या, x का वैसा वैल्यू जिस वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन का इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो कौन से वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है, ये दोनों क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल की जीरोस हो गए, ठीक है, रूट्स हो गए। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा 3 + 1 दैट इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ये 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएंगे 3 × 1 दैट इज 3, और यही तो आपने मैंने फॉर्मूला जो बताया था उसमें उससे भी तो यही आ रहा है 4 आ रहा है। अगर आप यहां से देखेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स ये क्या आएंगे 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या आएंगे आपके 3 आएंगे, और यही तो आपके इससे आए, इस एक्सप्रेशन से आए, दैट मींस ये जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। तो बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ कि अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसका जो कोफिशिएंट है और पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है और जो सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट उसमें कुछ रिलेशन है। जैसे पॉलिनोमियल दे रखा है आपका ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जो रूट है वो मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये जो होता है ये हुआ आपका माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। बस इतना सिंपल है। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही आता है। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा
माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस इतना चीज ध्यान रखना है आपको। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक का। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे मैंने मान लिया इसका जो रूट्स है वो क्या अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो मैंने माइनस लगा दूंगा। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या ए है, तो ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये अल्फा इनटू बीटा, ये आपका क्या आ जाएगा कांस्टेंट दैट इज सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। ठीक, तो बस आपको यही चीज को ध्यान रखना है। ओके, चीज का ध्यान रखना है। कोई वैसा ये बता क्यों रहे हो, इसका जरूरी क्या है। ठीक है, अभी तो आपसे ये पूछ सकता है। दूसरा क्या है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक और हम उसका रूट्स नहीं निकाल पाते, उसको हम फैक्टराइज इजीली नहीं कर पाते, तो इस मेथड से हम आपसे कर लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिख जाता है कि अच्छा क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। देख लेता हूं मैं इससे कुछ क्वेश्चन को, इससे अच्छे खासे हमेशा आते हैं। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे है हाँ, जैसे एक क्वेश्चन और भी इसमें गया रहा है कि वो भी एकदम बहुत ही ज़्यादा वही है जो मैंने अभी करवाया है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the zeros and the coefficients। जीरोस और कोफिशिएंट की रिलेशन बताना है। एक पॉलीनोमियल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3, चलो इसको भी हम क्या करते हैं वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, जब कभी भी ना आपको माइनस का दे रखा है ना, आप हमेशा उसको क्या करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने आ जाएगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं x स्क्वायर माइनस रूट 3 इसका स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b टाइम्स a प्लस b। इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर इसका जीरोस में क्या होगा, इसका जीरोस, इसको जीरो के इक्वल कर दो आप, क्या आ जाएंगे x इज इक्वल टू एक बार आएंगे रूट 3, एक बार आ जाएंगे आपके x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। दो आ गए। ये क्या है, ये इस एक्सप्रेशन के इसके इस पॉलिनोमियल के क्या है जीरोस। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं। ये रूट्स कितने आए, सम ऑफ रूट्स कितने आए 3 and माइनस 3। ये रूट्स कितने आए आपके, ये एक आपका फर्स्ट रूट हो गया, ये आपका सेकंड रूट हो गया, एक रूट 3 एक हो गया माइनस रूट 3। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा रूट 3 माइनस रूट 3 दैट इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, ये इनटू ये रूट 3 इनटू माइनस रूट 3, यहाँ पर क्या है माइनस 3 के ऊपर है। और हम इसको अगर उस रिलेशन से देखेंगे, जो रिलेशन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि सम ऑफ रूट्स वो आता है वो क्या आता है, सम ऑफ रूट्स क्या आता है, सम ऑफ रूट्स क्या आता है, सम ऑफ रूट्स ये जो है वो आपका आता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आ गया आपका। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसमें तो x का कोफिशिएंट है ही, x तो है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया 0 आ गया, माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, ये क्या आ गया 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिखा, मैंने बताया था आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आपको बताया था क्या, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट देखेंगे तो -3 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, ये कितना आ गया -3। आप अगर यहाँ देखोगे तो सम ऑफ रूट्स कितना आया था 0, आपका इस रिलेशन से क्या आया, सम ऑफ रूट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया -3। इस चीज को वेरीफाई कर रहा है, बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है, यही आपसे पूछ सकता है उसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता है। तो ये तो आ गया आपकी पॉलिनोमियल की। अच्छा, एक चीज और दे देता है, जैसे कभी कभी दे देगा आपको क्या कि
पर ये आते रहता है ये कि आपको बताना है कि अगर जैसे रूट्स आपको दे रखा है तो क्या दे रखा है कि सम ऑफ रूट्स दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है। आपको बताना है पॉलिनोमियल क्या होगा, आपको बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ रूट्स ये क्या दे रखा है -3 और आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट ये दे रखा आपका 2। आपको बताना है इस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से जो क्वाड्रेटिक बनेगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है। जब कभी भी आपसे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा वो होता है आपका x² माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये सिंपल सा होता है x² माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस जो वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पुट कर देना है बस। x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है -3 है तो आप यहाँ लिख देंगे -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ये 2 है। इसको क्या लिख सकते हैं आप x² माइनस माइनस प्लस ये प्लस 3x प्लस 2 ये आएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे ये आया इसका जैसे रूट 2 रूट ले लें एक अल्फा और एक बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -3/1। ये अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -3 कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या आ जाएगा आपका कॉफी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1। ये सम ऑफ रूट्स क्या आएगा -3 सम ऑफ रूट्स -3 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दे रखा है 2। यही तो है। तो जब कभी भी आपको सम ऑफ रूट दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है जिसका सम ऑफ रूट ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है तो कैसे हम निकालते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है। एक और तरीका है जो थोड़ा सा लंबी है, हम उसको यूज अभी नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड्स में आपको टाइम भी मैनेज करना है। उसमें क्या करना होता है सम ऑफ रूट दे रखा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा फिर उसके बाद उसको हम वो करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबी रहता है इसलिए उसको यूज नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा है कोफिशिएंट का और फिर जो सम ऑफ रूट है प्रोडक्ट ऑफ रूट है इसका रिलेशन पढ़ा तो हमने इसका यूज किया और इसके यूज से ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ओके। अच्छा थोड़ा बहुत ना आपके बुक में क्यूबिक की का अभी दे रखा है बट क्यूबिक का आपसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है कि बुक में जो है एनसीईआरटी में उन्होंने लिख रखा है ये स्टार मार्क करा रखा है और स्टार मार्क के नीचे उन्होंने लिख रखा है नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्यूबिक का भी वो करवा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल ऐसा कुछ दे रखा है ax³ ठीक है प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका भी ना आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, जो सम ऑफ रूट्स है ठीक है प्रोडक्ट ऑफ रूट है इसका और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। जैसे इसमें देखेंगे तो वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर या इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री कितने हैं 3 डिग्री है। अगर 3 डिग्री है इसके कितने रियल रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे नॉट रियल, रियल के बारे में तो बता ही नहीं सकते, वो तो सॉल्व करना पड़ेगा तब पता चलेगा कितने रूट्स होंगे। मैक्सिमम रूट्स, मैक्सिमम इसके 3 रूट होंगे। जितने वेरिएबल की डिग्री होंगे उतना ही मैक्सिमम रूट होंगे। मैक्सिमम रूट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें जितने भी रूट होंगे सारे रियल रूट होंगे, मे भी हो सकता है एक रियल हो 2 इमेजिनरी हो। ठीक है, क्यूबिक के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बस आप इस डिग्री से हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम उतने रूट हो सकते हैं, उतने होंगे या फिर उससे कम हो सकते हैं बट उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, चाहे रियल हो इमेजिनरी कुछ भी हो लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। एट मैक्स जितने डिग्री होंगे उतना ही रूट होंगे। ठीक है, अब जैसे इसके लिए बात करते हैं। अब मैंने मान लिया इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा है तो इसमें भी एक रिलेशन आता है। अच्छा, रिलेशन दिखने से पहले अब मैं हमेशा कहूँगा इस जब भी आएगा वो क्वाड्रेटिक में भी वैल्यू होता है। यहाँ से आप स्टार्ट करो, इस पे साइन एक साइन कन्वेंशन होगा, बोलो कहाँ से आया, ये शॉर्टकट है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते हैं, बोलो ये क्या अभी कर दिया। अभी दिखेगा सम ऑफ क्या है रूट्स, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो होता है
ये होता है माइनस ये कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और ये बी के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस लगा देना। और ये के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस का, तो प्लस का लगा दिया मैंने। उसके बाद दो रूट को एक टाइम लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या आएगा आपका? ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज डी। ये सी के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस का, तो मैंने प्लस का लगा दिया। मुझे इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये क्या था, प्लस था माइनस, मुझे इससे मतलब नहीं। आप हमेशा क्या करो, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस, प्लस माइनस ऐसे लिख लो, ठीक है। उसको लिखने के बाद आराम से इसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल आएगा? ये आपका आएगा बी कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बी के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस डी आ जाएगा। तो ये आपको रिलेशन याद रखना। हम क्या करेंगे, पहले जो क्यूब लिखा हुआ उसको देख लेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन के साथ, प्लस के साथ स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस ऐसे करते हुए चली जाएगी। भले आप क्वाड्रेटिक में भी यूज कर सकते हैं, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉइंट जो भी है उसमें आप कर सकते हैं, कितनों भी डिग्री का प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस, ठीक है। ये रूट लिख लो आप, जितने डिग्री का उतने रूट लिख लो। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? इसे अभी तो हम क्यूबिक के लिए बात करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मैंने बी अपॉन ए लिख दिया। बी के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस साइन लगा दिया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये सी के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस का, तो मैंने प्लस रहने दिया। ये फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? ये कांस्टेंट दैट इज डी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मैंने ए लगा दिया। ये कांस्टेंट के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस का, तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछ सकता है। अब इसी में है, आपसे पूछ देगा, आप जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल देने के बाद है आपका वो आपसे कभी कभी ये हो सकता है कि जैसे 3 रूट्स दे दिया, उसके बाद कहेगा आप वेरीफाई कीजिए कोफिशिएंट, ठीक है। तो मैं इसका भी क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि और भी थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ऐसा ना हो कि आपको लगेगा अच्छा ये थ्योरी तो होता है, आपका क्वेश्चन तो करवाएंगे। इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है px, तो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लूंगा पहले। ये दे रखा है आपका 3x3, ठीक है, -5x का स्क्वायर, ठीक है, -11x, ठीक है, -3। और इसमें दे रखा है कि वेरीफाई करना है आपको इसके 3 रूट है। एक हो गया आपका 3, एक हो गया आपका -1, एक आपका हो गया -1/3। And zeros of cubic polynomial, verify that are the zeros of the cubic polynomial, then verify relationship between the zeros and coefficients. zeros और coefficient के बीच आपको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। क्या बताना आपको? zeros और coefficient के बीच क्या रिलेशन है वो बताना है। मैं क्या कहूँगा, ये तीनों क्या है? ये रूट्स हैं, हाँ? ये 3 हो गए आपके, ये -1 हो गए, और ये आपके यहाँ पे ये तीनों क्या हो गए? रूट हो गए। हमने अभी जस्ट देखा था, सबसे पहले हमने निकाला था सम ऑफ रूट। पहले तो क्या है ना कि हमें दे रखा है, इस रूट को हम सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल सा है। 3, ये क्या होगा आपका? 3 -1 -1/3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 -1/3, दैट जाएगा 6 -1, ये आ गया 5/3, ठीक है। उसके बाद ये कर लेंगे, एक और आता है अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम, ठीक है। अल्फा बीटा दैट इज ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आपका क्या आएगा? 3 × -1 दैट इज -3, ठीक है। और बीटा गामा ये आपका आ जाएगा +1/3, और ये क्या आएगा आपका? माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 3 × 1/3 दैट इज -1, ठीक है। ये आपका आ गया -4 + 1/3, ये आपका आ जाएगा -11/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका सिंपल सा आ जाएगा 1, इसके इक्वल है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये कहाँ से लिखा है?
ये कहाँ से सॉल्व किया? ये मैंने जो रूट दे रखा था उसकी हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया। सम ऑफ रूट्स निकाल दिया, सम ऑफ रूट वन एट ए टाइम लेके निकाल लिया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी जस्ट बताया था उसको हम यूज करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट क्या आएगा? सम ऑफ, जैसे मैंने उसका रूट मान लिखा है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखना है, ये तो मैंने लिख दिया, उसके बाद ये जो साइन है जो अब लगाते हैं हम लोग प्लस माइनस, वो हमको यहाँ पे लगाने हैं। इससे क्या है, सम ऑफ रूट्स है, इसमें क्या आएगा, इसके ऊपर क्या है माइनस लगा देना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें क्या है प्लस है, तो हमें क्या है प्लस रहने देना है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी ये सम ऑफ रूट वन एट टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें क्या है ऊपर माइनस है, तो हमें क्या यहाँ पर लगा देना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है ना कि पता नहीं चलता कि कहाँ पर माइनस लगाना कहाँ पर नहीं माइनस लगाना, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस मेथड को यूज करते हैं हम लोग, प्लस माइनस, ठीक है, कि कोफिशिएंट कहाँ पे माइनस लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस। तो हम एक्चुअल देखेंगे क्या है नहीं है। अगर इसका हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 3, ठीक है। अब इसके पीछे माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देते हैं, माइनस ये कितना आया, ये आपका आ गया 5/3, ये आपका आ गया आपका 5/3। क्या ये 5/3 है, ये 5/3 आया था। सम ऑफ रूट वन एट ए टाइम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो -11 है, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका आ गया 3, ऊपर प्लस है तो प्लस में रहेंगे, -11/3 तो -11/3 आया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लिख देंगे 3, कोफिशिएंट ऑफ ये तो ये भी है 3, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है माइनस लगा रखा है, यहाँ पर ऊपर माइनस तो माइनस लगा, अच्छा सॉरी ये -3 है और ये माइनस है, तो ये करके क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है 1, ठीक है। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि साइन वाला में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगी, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, साइन वाला फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। साइन वाला एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बोर्ड्स में ये क्यूबिक का तो नहीं पूछेंगे, बट मैंने फिर से आपको फिर भी बता दिया है, लेकिन एक और है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, ये दे रखा है ax3, ठीक है, प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। इसमें जैसे इसका मान लेते हैं रूट अल्फा बीटा गामा, ये रूट है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब जैसे यहाँ पे क्या है ना कि हमको पता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब 1 एट ए टाइम ले लेते हैं, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको देखिए चलेंगे, तो ये आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ ये आपका आता है एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये अल्फा बीटा इंटू गामा, ये क्या आ जाता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने सारा लिख लिया। अब मुझे पता नहीं है कि साइन क्या रहना है, इसके लिए मैंने बताया था आपको, जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब जैसे देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ये, आपको यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके साथ क्या है ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी एक्स है, तो एक्स वाला जो आपका जो कोएफिशिएंट वो तो लिखना है, बट ये प्लस है तो आपको हमको प्लस रहने देना है। फिर यहाँ पर कांस्टेंट है तो हमें कांस्टेंट का कोएफिशिएंट तो लिखना ही है, ठीक है, बट ये ऊपर में क्या है माइनस है तो हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये आपको समझ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोग ये जो प्लस माइनस ये जो करते हैं, ठीक है, या तो आप ऐसे याद रखो कि सम ऑफ रूट्स ये आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट वन एट अ टाइम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, बट मैं ये कहूंगा आपको प्लस माइनस ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, अब जैसे सम ऑफ रूट्स क्या आता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पे जैसे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, अंदर में क्या लिखना है कोएफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का है, बट ऊपर में माइनस लगा हुआ है तो इसके पहले माइनस लग जाएगा, इसमें सम ऑफ रूट में माइनस आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट वन एट ए टाइम में है इसमें प्लस आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस कंफ्यूज मत होना प्लीज। ठीक है, आपके पॉलिनोमियल से इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस इतना आने वाला है। ठीक है, मैंने पॉलिनोमियल का हर एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आप आराम से इस वीडियो को देखना, इसके बाद इस चैप्टर के लिए आप एटलीस्ट 2 आवर देना जरूर। ठीक है, और मैं आपको यही कहूँगा, इसमें ऐसा नहीं है कि एक तो आप एनसीईआरटी देखोगे तो मैंने जो एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम लगभग था मैंने करवा दिया आपको, लगभग में से जो इंपॉर्टेंट थे जो अच्छे थोड़ा टाइप के थे मैंने वो करवा दिया। ठीक है, अच्छे मीन्स जो प्रॉब्लम थोड़ा सा है जो आने के चांसेस हैं वो, या फिर आप कह लो कि जिससे कंसेप्ट, या फिर आप उसमें इसी का बस वैल्यू डेटा चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो आप जैसे मैंने रियल नंबर करवा दिया, मैंने आपको पॉलिनोमियल करवा दिया, इस दोनों की आप सैंपल पेपर लो और इस दोनों चैप्टर से जितने कुछ आने लगाते जाओ फटाफट फटाफट। ठीक है, आई होप आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रही होगी। आप थोड़ा सा अपने आप को अभी बाकी सारी चीज़ों से दूर रखें, बस एग्ज़ाम है आपका 2 या 3 दिन, अभी 11 को 11 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप बस थोड़ा सा अभी टाइम दे देंगे तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। बोर्ड्स आपकी कभी ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड्स आपके जब मन तब दे लो आप, बोर्ड्स आपके लाइफ में अब तो ऐसे CBSE में 2 बार कर रहे हैं वो, बट एक होता है ना कि आपने एक बार दिया उसके बाद एक बार में रिजल्ट आया तो उसकी एक अलग खुशी होती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप फर्स्ट टाइम दे, 1 टाइम दे और उसमें एकदम बेस्ट लेके आए अपना मार्क्स। ठीक है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप फाइट करें। ठीक है, क्वेश्चंस ले, सैम्पल पेपर ले और टाइम बाउंड में करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।